दोस्तों नमस्कार। जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करते हैं उस एपिसोड पे जो पीछे भी हमने कवर किया था कि पोस्टमैन द्वारा डाक ना डिलीवर करके फर्जी डिलीवरी रिपोर्ट बना करके अपलोड करने बारे में। मामला था गांव रंगाड़ा, ब्लॉक तावड़ू, जिला न्हू का, जहां पे आज अफसरों की नाकामयाबी से, अफसरों की लापरवाही से और अफसरों की भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति से जनता में मारामारी है, जनता त्राहिमाम है, जनता परेशान है और सरकार बदनाम हो रही है। और ये अफसर जो है मोटी मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं, सारी सरकार की सुविधाएं ले रही हैं, टीए डीए पता नहीं कितने सारे अनाउंसेज ले रहे हैं, और उन सब के बावजूद ये सामान्य जनता के लिए कई जगह बोझ बने हुए हैं। दरअसल जो मामला था वो ये था कि गांव रंगाड़ा में पॉलिसी बॉन्ड डिलीवर करना था, जो डिलीवर प्रॉपर ना करके किसी लैब पे फेंक दिया, जो कई महीने में जब उनको पता चला तो वो वहाँ से लेके गए। अब इस मामले में हुआ क्या कि उस पॉलिसी होल्डर ने, यानी जो जिसको डाक लेनी थी, उसने इसकी शिकायत की एसपी साहब न्हू को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस गुड़गांव को, और हेड ऑफिस जो हरियाणा का अम्बाड़ा में है वहाँ पे, और सेंट्रल ऑफिस कह ले या हेड ऑफिस कह ले जो दिल्ली में इनका है पोस्ट ऑफिस का, वहाँ पे। इस विषय में आज पूरी जानकारी लेने के लिए हम पहुँचे गांव रंगाड़ा में, और हम आपको दिखाते हैं कि इस पर जब हम रंगाड़ा पहुँचे तो मैडम सुजाता जी, जो कि पॉलिसी होल्डर थी, जिसका ये पूरा घटनाक्रम है, वो इस पर क्या बोलती हैं। सुजाता मैडम, ये क्या एपिसोड था आपका, मतलब आपको बॉन्ड नहीं मिला? हाँ जी, हमें बॉन्ड नहीं मिला। हमने एलआईसी से पॉलिसी करवाई थी, जी तो हमने वो 7,500 कुछ की करवानी थी, और जी जो वो कम की हो गई, वो जी 6,000 कुछ की। तो जी फिर हमने वो कैंसिल करवानी थी और जी हमें अपने पैसे वापस चाहिए थे, जी तो उसके लिए बॉन्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने एलआईसी से संपर्क किया कि हमें हमारे पैसे वापस दे दो, जी। बॉन्ड दो हमें अपने। वो फिर वो बोले कि हम बॉन्ड भेज देंगे तभी आपका ये वापस हो जाएंगे। हाँ, एलआईसी में यही प्रावधान है कि पहले बॉन्ड आता है हाँ और जी। बॉन्ड के बाद एक एप्लीकेशन दी जाती है कि भाई अगर कैंसिल करानी है तो कि ये पॉलिसी मुझे कैंसिल करानी है। हाँ जी। तो फिर आपने उसमें क्या किया? तो उन्होंने कहा कि हमने तो आपके जो बॉन्ड है वो डिलीवर कर दिए हैं, वो जी। डिलीवर दिखा दिया, उन्होंने ऐसा कहा हमसे। तो फिर मैंने मम्मी से पूछा कि यहाँ पे डाक कहाँ पर आती है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो डाक ऐसे ही, मतलब कोई लैब वगैरह है वहाँ पे फेंक जाते हैं, मतलब ऐसे बताया मम्मी ने। मतलब डाकिया जो है वो लैब वगैरह पे डाल जाता हाँ है। जी, वहाँ पे फेंक जाता है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को भेजा कि भाई जाओ आप, वो डाक आ रही है हमारी, कोई होगी तो वहाँ से ले आओ। तो उन्होंने छानबीन करके हमारी वो बॉन्ड आ रहे थे, वो बॉन्ड लेकर आए, पर लेकिन वो बॉन्ड आने में बहुत लेट हो गया। वो किस हमें तारीख में लेके आए आपके हस्बैंड? वो लेके आए थे 7 मई को लेके आए थे, और 7 मई को। जबकि एलआईसी ने वो 26 फरवरी के आसपास ही। एलआईसी के रिकॉर्ड हाँ में डिलीवर्ड बोल हाँ, रहा था। डिलीवर्ड दिखा रखे थे 26 फरवरी के आसपास। सुजाता जी, क्या जब आपके पति देव डाक लेके आए, बॉन्ड उठा के ले आए वहां से, तो कोई साइन वगैरह किसी ने करवाए वहां पे? नहीं, मेरे कोई साइन नहीं करवाई वहाँ ना आपने आपके तो खैर आप गए ही नहीं, तो आपके कैसे कराएंगे, आपके हस्बैंड पे। के? नहीं, नहीं करवाई, किसी ने नहीं करवाई। क्या आपके पास कभी पोस्टमैन का फोन आया था कि आपकी डाक आ रखी है, बॉन्ड आ रखे हैं नहीं, कभी? मेरे पास ऐसी कोई कॉल नहीं है। मतलब 26 फरवरी के आसपास आया हो जब उन्होंने डिलीवर्ड दिखाया था? नहीं, कोई कॉल नहीं आया। ये आपने जाना, मैडम सुजाता जी ने बताया। अब फिर हम यहाँ से निकल के पहुँचे राठीवास। राठीवास का घटनाक्रम हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ। ये भी पोस्ट ऑफिस से लिखा हुआ है राठीवास शाखा, डाकघर राठीवास, और ब्रांच पोस्ट ऑफिस से इंडियन पोस्ट जो है। ये दरअसल अब जो है 19 तारीख का टाइम है, शुक्रवार का दिन है, और लगभग 11 बजे का समय है दोपहर का। अभी ये बंद आ रहा है भारतीय डाक विभाग यहाँ पे। अब पता करने के बाद ही हम बता पाएंगे कि ये क्या कारण है, क्यों बंद है। वैसे तो वर्किंग डे में पोस्ट ऑफिस खुलता है, यहाँ का देखेंगे अब कैसे क्या है।
ये हम आए थे इस विषय में बात करने कि भाई वो बॉन्ड जो था सुजाता मैडम का वो डिलीवर होता है तो सिग्नेचर होते हैं, तो उस पर किसके सिग्नेचर, ये देखने के लिए, जानने के लिए हम आए थे यहाँ पे। ये आपने देखा कि यहाँ पे ये स्थिति थी। अब जब हम राठीवास में थे तो इसको इत्तेफाक कहें या ये कहें कि लोग ही इतने ज़्यादा परेशान हैं, मात्र चंद मिनटों में 2-4 मिनट जब हम थोड़ा बहुत इधर उधर देख ही रहे थे तो कुछ लोग वहाँ पे आए। एक बार हम दिखाते हैं उनकी भी पीड़ा और वो क्या कह रहे हैं उस पोस्ट ऑफिस के बारे में, उस डाकिये के बारे में। क्या नाम आपका? मेरा तो संदेश है। संदेश। हाँ। तो संदेश, आप क्या क्या शिकायत करी थी, आपने क्या दिक्कत दे रहा है ये? स्पीड पोस्ट से वो आई थी पासबुक पीएनबी की, जो कि 8 तारीख को मेरे को मैसेज आ गया था इनका, 8 जून को। 8 जून को कि आप मतलब डिपार्टमेंट से मैसेज आ गया था कि योर डिलीवरी हैज बीन सक्सेसफुल डिलीवर टू यू, परंतु मेरे को मिली नहीं 15 तक। 15 तारीख को मैंने जब इनको कांटेक्ट किया तो जब इनने मेरे को वो दी और मैंने बाकायदा रिसीट ली और साइन किए। तो फिर आपने कंप्लेंट कहाँ की? मैंने जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर ऑनलाइन कंप्लेंट की, जिसका मेरे को परसों मिस्टर दीपक यादव या ऐसे करके कोई ताउडू से उसके फोन आया, तो मैंने बता दी थी कि आज 15 तारीख को मिली है। मैं अच्छा, ये समस्या कब से है? ये यहाँ खुलता कब है ये डाकखाना जो अभी बंद है? का तो मेरे को नहीं पता है खुलता है कब नहीं खुलता किस टाइम, पर मेरे साथ 2 डाक आई, दोनों में यही हुआ। गांव में पोस्ट ऑफिस है, फिर हमें सर्विस ना मिले तो खराब बात है। मिलनी चाहिए, समय पे डिलीवरी होनी चाहिए। सर सर्विस मिलनी चाहिए, चाहे गांव है चाहे कुछ और है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मेरे एटीएम कार्ड है सर, यहाँ का डाकखाने का? हाँ सर। अच्छा, वहाँ 2-3 दिन गया था, 2-3 दिन में रिपोर्ट करा। राठीवास चल सर, राठीवास जब आता है तो सर ये बंद पड़ा रहता है। राठीवास आते हो तो बंद पड़ा रहता है। हाँ जी तो सर। उनसे बात नहीं करी आपने, जिसने भी कहा कि आपने वापस नहीं बताया कि राठीवास तो बंद रहता है? मैं उसको बोल भी आया सर, कल भी गया, आज भी अभी जाऊँगा सर। जिसको बंद रहता है सर, हमको तो फिर एटीएम कार्ड मिलेगा कहाँ, कैसे मिलेगा? उसका चेक बुक भी आएगा और एटीएम कार्ड भी आएगा, दोनों ही है सर। इसको रोज जिस दिन कल भी आया था कल भी बंद मिला था, आज अभी आया था आज भी बंद है। मतलब पता ही नहीं चलता ये कब पता ही नहीं खुलता है। चलता। हाँ सर। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप जैसे लोगों की जो समस्या है वो दूर हो। या आपने देखा अब कि जो लोगों ने बताया, अब पता नहीं ये आज यहाँ छुट्टी है या ये पोस्ट ऑफिस बंद ही रहता है या क्या रीजन है, ये तो जांच का विषय है, या तो उच्च अधिकारी जांच करेंगे। फिर हम पहुँचे जो है गांव रंगाड़ा में आकाश के पास। हमने आकाश को बुलाया, देखिए आकाश क्या कह रहा है। हमने मैडम सुजाता जी का बयान लिया था पॉलिसी बॉन्ड डिलीवर करने पे। अब हम पहुंचे हैं आकाश जी के पास, जिनके पास पोस्टमैन डाकिया जो था शेखर, लैब पे डाक फेंक के जाता था। अच्छा आकाश जी, कब से वो आपके यहाँ पे डाक डाल रहा था? ऐसे हो गई जी 1 साल के अराउंड। 1 साल के आसपास? हाँ, 1 साल के आसपास। दूसरा जो है वो ये है कि ये जो डाक थी सुजाता की, मूर्ति के बेटे की बहू की, जो पॉलिसी बॉन्ड था, क्या इस पे आपके साइन है? आपने इसके साइन करके दिए हुए थे? ना, मैंने साइन नहीं करके दिया। आपके इस पे कोई साइन नहीं है। तीसरा, क्या वो अभी भी यहाँ पे डाक डालता है? नहीं, उसको हो गया लगभग 1.5 महीने का राउंड, वो ले गया सारी डाक जो भी पेंडिंग वगैरह थी इधर से। 1.5 महीने के आसपास वो ले गया सर? 18-20 मई का राउंड। 18-20 मई के आसपास? हाँ जी, वो उठा ले गया यहाँ से? हाँ। चलिए, क्या अभी उसका कोई संपर्क वगैरह आपसे होता है? ना, कोई संपर्क नहीं होता। तो जब वो डाल के जाता था तो उसमें बहुत सारे पॉलिसी बॉन्ड थे, किसी के पासबुक थी, किसी के पैन कार्ड थे, किसी के आधार कार्ड थे, तो ऐसे जरूरी कागजात उसको कभी महसूस नहीं हुआ कि भाई तू इतने इंपॉर्टेंट कागजों को ऐसे क्यों फेंक के जा रहा है लैब पे? ना जी, उसमें वो हरी बात है, हम मुझसे ज़्यादा तो उसे पता होगा कि भाई कौन सा किसी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और ये हमारे लिए तो सारी पोस्ट बराबर है कि भाई आएगा वो ले जाएगा, ड्रॉप करके चला जाता है। नहीं, आप तो उससे वैसे भाईचारे में डाल के जाता था, आप उससे कुछ लेते थोड़ा थे? ना, हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, हम तो कोई हो थोड़ी ही, आपने तो कुछ लिया? हमें कुछ नहीं लेना जी इसका। चलिए, ये थे आकाश जी, जिनसे हमने पूछा है। उन्होंने बताया भी 1-1.5 साल से वो डाक डाल के जाता था, और जब ये मुद्दा उठा तो उन्होंने जो है डाक जो है फिर यहाँ डालनी बंद कर दी और वो अपनी यहाँ से उठा लेगा। तीसरी जो बात हमने इनसे पूछी वो ये थी कि भाई इन्होंने सुजाता के बॉन्ड पे साइन नहीं करे, जो कि डाकिया
मुझे बात होने पे ये कह रहा था कि भी मेरे पास आकाश के साइन हैं और मैंने प्रॉपर उसको डिलीवर किया है। अब कोशिश करेंगे, जैसे कि हम अभी गए भी थे राठीवास, वहाँ तो कोई मिला नहीं, लॉक लगा हुआ था। अब हम ताउडू पोस्ट ऑफिस में जाएंगे और वहाँ पे भी सीनियर अधिकारियों से बात करेंगे इस पूरे मामले पे। जाते जाते हम कोशिश करेंगे कि खोरी कलां जो पुलिस चौकी है, जहाँ पे ये कंप्लेंट आई हुई है सुजाता जी की, जो कि सुजाता जी ने बताया कि भाई जो है घर पे भी इंक्वायरी के लिए आए थे, तो पुलिस से भी इसकी जांच की क्या चल रहा है, क्या इस मामले की है, ये हम पूछने का प्रयास करेंगे। इसका सुना, फिर हम पहुंचे पुलिस चौकी खोरी कला में क्योंकि एसपी साहब के कार्यालय से पोस्ट ऑफिस के अगेंस्ट जो कंप्लेंट थी, जो पोस्टमैन के अगेंस्ट, वो पहुंच गई थी खोरी कला पुलिस चौकी में। यहाँ पे हमने जो है आईओ साहब नहीं मिले, आईओ साहब कहीं गए हुए थे। फिर हमने आईओ साहब से संपर्क किया। अब हम सुनाते हैं कि आईओ साहब का इस पर क्या कहना है, श्री दिनेश कुमार जी का। में सुजाता वाली कंप्लेंट में क्या हुआ है शेखर जी का? वो जांच चल रही है उसके। हमें उनके डिपार्टमेंट को लेटर लिखा है उनके स्टेटमेंट के लिए। अच्छा जी जी। तो दिनेश जी, वो मतलब कौन से अपन कहाँ ताउडू लिखा है या पहले तो हम थ्रू चैनल ही देंगे ना जी, ताउडू को लिखा है। ताउडू को लिखा? तो उनसे हाँ, वो कह रहे थे हमारे डिपार्टमेंट में भी आया हुआ है ये जी अलग से दरखास्त, तो हम भी इनकी अलग से जांच कर रहे हैं। नहीं, डायरेक्ट शेखर की कंप्लेंट है तो आप वहाँ डिपार्टमेंट तो अलग चीज है, पर यहाँ पे भी तो ले सकते हैं, यहाँ क्यों नहीं दिया? थ्रू चैनल है, जैसे उसको नोटिस के हाउस में वो नोटिस से नहीं करे, वो कह रहे कि हमारे डिपार्टमेंट से थ्रू आएंगे जी हम, तो उनके डिपार्टमेंट को लेटर लिख दिया हमें। अच्छा, उसमें शेखर जी ने हाँ, तो उनकी डिपार्टमेंट वालों से बात हुई थी मेरे, उनके प्रबंधक से। जी तो वो कह रहे कि भाई जी इस संबंध में हम अपनी अलग से जांच कर रहे हैं जी। हाँ, नहीं वो तो जी नियम है सरकार का। जी जी जी। ये पूरा घटनाक्रम हमने दिखाया। पूरी घटनाक्रम के पीछे किसी को ठेस पहुंचाना या किसी को नुकसान पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था को उजागर करना है जो खामियां जानबूझकर आर्टिफिशियल अफसरों द्वारा बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से जनता परेशान होती है। अगर आपके संदर्भ में भी इस तरह का कोई मामला आता है तो जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। आपका मुद्दा भी हमारा चैनल प्रॉपर उठाएगा और उम्मीद करेंगे कि आपको भी उन समस्याओं से निजात मिले जिससे और लोग भी बचें और आप भी ना जूझें। जय हिंद, जय भारत।